प्यार कर रही है, चूम रही है। वो अपने बच्चों को नहीं चूम रही है, अपने बच्चे को नहीं प्यार कर रही है, वे तो श्री कृष्ण को ही प्यार कर रही है। दही बेचने के लिए जा रही है, ये भी घर का काम है। दही कोई नहीं बेचेगा तो फिर घर में धन कहां से आएगा, गृहस्थी कैसे चलेगी। तो चिंतन रात से ही श्री कृष्ण का चल रहा है। सुबह दही बेचने जाएंगे, ये घर में तो हमें बाहर निकलने को नहीं मिलता, सास तो ताली मारती रहती है हर समय, लेकिन रास्ते में कहीं अगर कहीं मिल गए तो उनकी एक झलक मिल जाएगी, एक दर्शन हो जाएंगे एक मिनट के लिए, ये लालच है मन में। तो सुबह उठती है, जल्दी सारा काम निपटा के सास से बोलती मैं दही बेचने जा रही हूँ। सास बड़ी खुश हो जाती है, हमारी बहू कितनी अच्छी, घर का कितना ख्याल है बेचारी को। सुबह सुबह दही बेचने निकल गई। अब वो दही बेचने जाती है, और कहाँ बेच रही है दही? नंद बाबा के महल के चारों ओर। अरे वहां तो 9 लाख गाय हैं, तो वहीं तो मैं दही बेचने को रह गया। वहां पर दूध दही की कौन सी कमी है, लेकिन मन में कुछ लालच दूसरा ही है, इसलिए वही चक्कर लगा रही है, लो दही लो माखन, और ध्यान मन में श्री कृष्ण का है। इसलिए परिणाम क्या होता है कि थोड़ी देर बाद ये भूल जाती है, लो दही और लो माखन, लो श्याम सुंदर, लो कन्हैया, लो गिरधर, लो गोपाल, ये बोलना शुरू कर देती है। जब ऐसे बोलती हैं तो भगवान श्री कृष्ण जो घट घट वासी हैं, वो मन में सोचते हैं अब तो बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे भेज डालेंगे। दध्याधिकम मोहवशात भोचत गोविंद दामोदर माधवेति। तो ठाकुर जी अपना घुटने चल के बाहर आते हैं दर्शन देने के लिए, और गोपी जैसे ही श्री कृष्ण के दर्शन करती है इतना आनंद आता है, मूर्छित हो जाती है, मूर्छा हो जाती है। तो मूर्छा हो गई तो अब इंद्रियों में कंट्रोल तो रहा नहीं, तो दही की मटकी गिर जाती है नीचे। फिर उसको होश आता है, सोचती है अरे अब तो दही की मटकी गिर गई, दही यहाँ सब फैल गया, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, तो उसको यही रह गया दही बेचने के लिए, क्या करने आई थी यहाँ। तो लोग लज्जा के मारे भाग जाती है, और ठाकुर जी कहते हैं वाह आज तो भक्तों की चरण धूल खूब लगाने को मिलेगी। वो उसी दही में जाके मिट्टी मिश्रित जो दही है उसी में खेलने लगते हैं, छप छप करने लगते हैं, और सारे शरीर में अपना दही लपेट लेते हैं। ये मेरे भक्त की चरण धूल है, विभोर हो रहे हैं वो। मैया आती है, देखती है ये कन्हैया को अभी भी नहलाया धुलाया श्रृंगार किया, ये कहाँ चला गया। तो देखते हैं वो अपना धूल दूसरे को मिट्टी लपेट के आराम से आनंद में बैठे। तो डांट लगाती है मैया, और उनको कहती है कि अभी अभी तुझको नहलाया धुलाया श्रृंगार किया, इदानी मंगमक्षाले लेपित तमचानु लेपनम, अभी अभी तेरे सब लगाया तुझको चंदन वगैरह, फिर तू आ गया यहाँ पर। तो डांटती है, तुम शू करो सिगत जन्मनि पूतनारे। अरे पूतनारी, हे पूतना को मारने वाले श्री कृष्ण, लगता है कि तू पिछले जन्म में सुअर था, अभी भी नहलाया फिर गंदा हो गया। माताएं डांटती है बच्चों को, सुअर कहीं का। ऐसे मैया डांट रही है। ठाकुर जी पीछे मुकर के मुस्कुरा रहे हैं, मैया ठीक है तो कह रही, पहले मेरा शुक्र अवतार तो हो चुका है। यानी ये जो गोपियां हैं ये सब काम करके कर रही हैं, A to Z। अब तो इतने काम स्त्रियों को करने नहीं पड़ते, आधे ज्यादा काम तो मशीन से ही हो जाते हैं, पका पकाया सब कुछ मिल जाता है। तो धान कूटना है, आटा पीसना है, या पानी भर के लाना है, पनघट से जाके दही बेचने जाना है, दही अब मक्खन निकालना है, सब काम घर में कर रही है 24 घंटे। लेकिन मन कहाँ अटका हुआ है? श्री कृष्ण। यही हमें सीखना है उनसे, इसी का नाम असली कर्मयोग है। यत् करोषि दर्शनासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि, जो भी करते हो करो उनका ध्यान करते हुए, जैसे गोपियों ने किया।
यदश्नासि, जो खाते हो खाओ, उनको ऑफर करके। यद ददासी, किसी को दे रहे हो तो ये मत सोचो हम इसको दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं, उसको ना, हम अपने श्याम सुंदर को सब दे रहे हैं। जो कर्म करो उनका स्मरण करके, उन्हें अर्पित करके करना है, बस इसी का नाम कर्मयोग है। और यही सर्वश्रेष्ठ है, यही आदर्श है। कोई जान भी ना पाए कि तुम क्या कर रहे हो, किसी को पता भी ना चले कि तुम श्री कृष्ण भक्ति में लीन हो, और तुम सदा श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहो। बस यही सबसे बड़ा आदर्श है। और स्पेशली गृहस्थियों के लिए तो और कोई चारा है भी नहीं। गृहस्थ में रहकर भी हमें दिन रात भक्ति ही करनी, क्योंकि भगवान तो ये कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च अर्जुन, युद्ध करो, लेकिन सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, पहला काम क्या है? माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो। कितनी देर करो? सर्वेषु कालेषु, हर समय 24 घंटे। एंड देन युद्ध च, सेकेंडरी, युद्ध करो। वो शारीरिक कर्म है तुम्हारा, वो तुम्हारी ड्यूटी है, वो करो शरीर से, लेकिन मन से क्या करना है? मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन तुमको मेरे में रखना है, मन को मनमोहन से जोड़ देना है, इसी का नाम कर्मयोग है। तो मन से तुम मेरा स्मरण करो और शरीर से जो मर्जी आया करते जाओ, इसी का नाम कर्मयोग। यही हमें करना है। देखिए जनक जी महाराज इतने बड़े परमांश योगी, ये एक हाथ उनका जलती आग पर है, एक हाथ उनका नग्न स्त्रियों के ऊपर है, लेकिन निरंतर वो उनका स्मरण चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने बड़े बड़े राज्य के कार्य चल रहे हैं, युद्ध वगैरह सब करना पड़ रहा है, लेकिन एक सेकंड के लिए भी उनका मन भगवान से हटता नहीं। न चलती भगवत पदार वृंदान लवन विषादमपि, यह सब वैष्णव है। यही असली कर्मयोग है। तो कर्मयोग की प्रैक्टिस हमें करनी है। ये प्रैक्टिस से सब सरल हो जाता है। सुनने में लगता है ऐसे हम कैसे कर सकते हैं? अरे जिन्होंने किया अभी तक वो सब भी कभी हमारे ही तरह थे, साधारण पुरुष थे। उन्होंने प्रैक्टिस की तो थोड़ा सा बना, 1%, फिर 2%, फिर 5%, 10%, 20%, धीरे 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 बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते वो महापुरुष बन गए। तो हम भी अगर शुरू करेंगे इस फिलॉसफी को समझ के ध्यान में रखकर, तो हमें भी भगवत कृपा हमारे पर होगी, गुरु कृपा हमारे पर होगी, और हम असली कर्मयोगी बनकर अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। शेष फिर कभी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय